Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 civics role of the government in health। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसका स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, किस प्रकार की फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा हम सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड इन दिस लेसन वी डिस्कस अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक फैसिलिटी। Firstly, we discuss about health. What is health? In this picture, you can find out that there are different pic. इन पिक को देख के आप आइडिया लगाओगे कि किस पिक में किस प्रकार की स्थिति को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में रीड किया कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होती है और जो फिर गवर्नमेंट बनती है वो हमारे लिए एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउस, रोड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इन सभी काम को कौन करती है? गवर्नमेंट। ये हम इस लेसन में रीड करेंगे। इन दिस लेसन वी कैन से दैट डिफरेंट पिक and this is represent that shortage of water कि ऐसा एरिया होगा जहाँ पर पानी की क्या है, शॉर्टेज, और पानी कहाँ से, किसी दूर दराज के एरिया से लेकर आते होंगे। अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर क्या है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी क्रॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी डिस्कस अबाउट इन दिस लेसन व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य, कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। सभी बच्चे आपसे पूछा जाए तो डिफरेंट व्यूज आप दोगे। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। You may have associated only some of the situation in the above collage with health। आपको ऊपर ये अलग अलग कोलाज दिखाए गए हैं जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। What we often ignore this is this fact that each of the above situation is related to health। आपने 2 पेजेस पर जितने भी ये कोलाज देखे हैं ये सभी हमें क्या दिखाते हैं? स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। यानी बीमारियों के अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे फैक्टर की ज़रूरत भी है, कुछ ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें कोई बीमारी है तो हम प्रभावित होंगे, कुछ अलग फैक्टर भी हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल, ई पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर हमें पीने के लिए अच्छा स्वच्छ पानी और प्रदूषण रहित एनवायरनमेंट मिले, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, अच्छा होता है। दूसरी साइड में ई पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट। अगर हमें जितना खाना चाहिए शुद्ध मात्रा में वो नहीं मिल पाता और हैव टू लाइव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। और उनके जो रहने की स्थिति है, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आपने देखा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो रहते हैं, खाना उनको प्रॉपर नहीं मिलता, तो वो क्या है, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्टेट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। इन सब के अतिरिक्त कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रियाएँ होती हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं, करते भी हैं। इट इजंट हेल्दी टू बी डन इनएक्टिव, एनेक्सिस एंड सेक्टेड फॉर लॉन्ग स्टेज ऑफ टाइम। यानी हम कोई भी काम है, आप देखोगे कोई बीमार है या चिंतित व्यक्ति है, लंबे समय से वो इन बीमारियों से ग्रसित है, तो वो स्वस्थ नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सभी को आवश्यकता है कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना ले। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सभी हमारा क्या है,
ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जो हमारे स्वास्थ्य का भी एक भाग बन जाते हैं। जैसे कि कई बार बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं बट उनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, पैसा तो है बट वो मेंटली खुश नहीं है। ऐसे ही एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है बट परिवार में वो हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट है कि एक दूसरे से बातें करना, बोलना, काम करना, तो वो हेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ केयर इन इंडिया। अब कहता है कि भारत जो है एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, पॉपुलेशन सेकंड है, तो इसमें हेल्थ केयर जो अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, उनमें डिफरेंस किया गया है। फर्स्ट इज़ दैट, जैसे इंडिया के बारे में है तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। विश्व में सब मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं अपने यहाँ पर। एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और काफ़ी मात्रा में हर साल अपने यहाँ पर क्या है नए डॉक्टर बन जाते हैं। लगभग कितने हैं, 15,000, बट ये सीटें क्या है इंक्रीज होती रहती है टाइमली। हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सस्टेनेबिलिटी ओवर द ईयर्स। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं ये क्या है सतत या धारणीय, इनके मतलब आने वाले टाइम में वृद्धि होना, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे किसको दिखाते हैं, धारणीयता को, आगे आने वाले समय को। 50 में बताया कि जो हेल्थ केयर की हमारे यहाँ पर सुविधाएं थी आज वो बढ़कर क्या हो गई हैं ज़्यादा। देर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ये कब की बात है, 1950 की। और 1991 में कितनी थी, 11,174, जो कि 2000 में बढ़कर 18,000। तो अब आप देखोगे तो इट मीन्स ये आपको इंक्रीज मिलेंगी। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। जो मेडिकल टूरिस्ट हैं वो अदर कंट्रीज से आपके इंडिया में आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अपने इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड के अदर्स कंट्री के कंपैरिजन में आपके यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन बनाने वाला चौथा बड़ा देश आपका इंडिया है। और फिर हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में भी दवाइयाँ भेजी जाती हैं। सेकंड में क्या है, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल्स इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू travel long distance to reach a doctor. The number of doctor with respect to population much less in rural areas. population ज़्यादा होने के कारण अपने यहाँ पर डॉक्टर तो हैं बट कंपैरिजन करोगे पॉपुलेशन से तो वो काफ़ी कम मात्रा में है। सेकंड, जो डॉक्टर्स हैं अब जब व्यक्ति बड़े पद पर पहुँच जाता है तो इट मीन्स वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में रहने लग जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इंडिया में। अबाउट 5 लाख पीपल्स डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, यानी जो टीबी होती है उससे हर साल कितने 5 लाख लोग मर जाते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी होने के बाद से अब तक इस संख्या में ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टरी सुविधाएं बहुत कम थी, आज ज़्यादा हुई हैं बट फिर भी चेंज नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियंस केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। लगभग 2 मिलियंस जो मलेरिया के केस हैं वो अपने यहाँ पर बढ़ जाते हैं। एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीज, ये भी कमी नहीं हुई है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 21% ऑफ ऑल, यानी 21% पूरे भारत की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आज भी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। और कम्युनिकेबल्स डिजीज आर वाटर बॉर्न, जो पानी की स्वच्छ न मिलने से जो बीमारियां फैलती हैं जिनका संक्रमण बढ़ता है, जैसे डायरिया है, वॉर्म, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ये बीमारियां क्या होती हैं, पानी से फैलती हैं। तो ये बीमारियां देखने को खूब मिलती हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूट्रिस्ड। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता ऐसे हैं, और जो कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस हमने अपने इंडिया में स्टडी किया हेल्थ केयर सेंटर के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।